हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 7 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू, मैचिंग, एक नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बुक के बीच में से। ये तो आपको करनी ही है। इसके अलावा आप बुक को अच्छे से थॉरली रीड करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है चैप्टर के बीच से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज करेंगे। पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स वुड यू ऑब्जर्व इन ग्रास? ग्रास के अंदर जो घास होती है उसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? चार ऑप्शंस दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन या हम क्या ऑब्जर्व करते हैं ग्रास में, ये हम देखेंगे। सबसे पहला है पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट। इसका क्या मतलब कि पैरेलल वेनेशन क्या है कि ग्रास की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो लाइंस होती हैं, जो रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं, पैरेलल हैं, ऐसी दिखती हैं। और उनका जो रूट है वो कैसा है? फाइब्रस है। क्या ये कॉम्बिनेशन है? एक हो गया। सेकेंड, पैरेलल वेनेशन एंड टैप रूट। मतलब पैरेलल वेनेशन ऐसी पत्तियां हैं, और टैप रूट, टैप रूट कौन सा होता है? जिसमें एक प्राइमरी रूट होती है और उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। थर्ड है रेटिकुलेट वेनेशन एंड फाइब्रस रूट। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? लीफ ऐसी है और उसमें ब्रांचिंग जो है वो कैसी है? ऐसी है। ठीक, ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। और फाइब्रस रूट, ये है फाइब्रस रूट। फिर रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट, मतलब ऐसी पत्तियों में ऐसी जो शिराएं हैं, वेन्स जो हैं ऐसी बनी हुई हैं, और ये है। तो अब बताइए क्या होगा इसमें से सही? तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए, पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट। जो घास होती है, ग्रास है, उसकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है। और हमने पढ़ा है जब भी पैरेलल वेनेशन होगा तो उसके साथ कौन सी रूट आएगी? हमेशा फाइब्रस रूट। इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं होती। और जब भी आपको रेटिकुलेट वेनेशन बोलेगा, जब पत्तियों में अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसके साथ हमेशा कौन सी रूट होगी? टैप रूट। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। टैप रूट है तो कौन सा वेनेशन है? रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर फाइब्रस रूट है तो कौन सा वेनेशन है? पैरेलल वेनेशन। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम एंड द कैटेगरी ऑफ प्लांट? फिर यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में चूज करना है। स्टेम कैसी है उसकी, और स्टेम के हिसाब से हमें बताना है कि वो प्लांट कैसा है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हर्ब्स होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है, थिक होती है, इसलिए उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? हर्ब्स में। तो ऐसे ही चार कॉम्बिनेशंस हैं, उन चारों को हमें रीड करना है, उसमें से बताना है कि विच कॉम्बिनेशन इज राइट। फर्स्ट है वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। मतलब स्टेम कैसी है उनकी? बहुत ही कमज़ोर है और वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो प्लांट। तो हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं? क्रीपर। क्या ये सही है? फिर आगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ग्रीन टेंडर स्टेम। स्टेम जिसकी ग्रीन होती है, टेंडर होती है, वो श्रब होते हैं। क्या ऐसा है? नहीं। जिसकी स्टेम ग्रीन है वो हमने क्या पढ़ा है कि वो क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। जो ग्रीन स्टेम वाले होते हैं वो क्या होते हैं? हर्ब्स। फिर नेक्स्ट है थिक हार्ड स्टेम। थिक है स्टेम, हार्ड है, विथ ब्रांचिंग नियर द बेस। इसको ट्री कहते हैं। ट्री में हमने क्या देखा है कि स्टेम थिक होती है, लेकिन जो ब्रांचिंग है वो कहाँ से होती है? ऊपरी भाग से होती है, बेस से ब्रांचिंग नहीं होती। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचेस हाई ऑन द प्लांट। थिक एंड हार्ड स्टेम है तो ये हर्ब हो ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, ए जो है वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट इज कॉल्ड क्रीपर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप टिक कर लेंगे इसको। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट इज क्रीपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम का प्राइमरी फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहला दिया है कंडक्शन ऑफ वाटर। तो हमने पढ़ा है कि स्टेम का ये काम है, कंडक्शन ऑफ वाटर। फिर अगला दिया है फोटोसिंथेसिस। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है
मेनली किसका काम है? लीव्स का। तो फोटोसिंथेसिस का करना किसका काम है? मेनली लीव्स का काम है ये फोटोसिंथेसिस करना। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, तो तने पर ही ब्रांचेस फॉर्म होती हैं। फिर बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट, तो ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी। जो फोटोसिंथेसिस है इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम, फोटोसिंथेसिस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। अब फिर यहाँ पे हमें ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो नहीं है पता होने के करने के लिए हमें जो करेक्ट चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, तभी हम ये बता सकते हैं। अब फर्स्ट क्या है इसमें? जो पेटियोल होता है अटैचेस लीव टू द स्टेम। ठीक, ये सही है। ये क्या होता है? ये जो पार्ट होता है इससे क्या होती है? लीफ स्टेम से अटैच होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? पहला वाला सही है। लेमिना ग्रीन फ्लैट फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, ये पार्ट जो है पूरा, ये पूरा पार्ट ये क्या कहलाता है? लेमिना। तो ये भी करेक्ट है। फिर सी मार्जिन गिव शेप टू द लीफ, ये मार्जिन जो इसकी साइड की जो इसकी बाउंड्री है, तो जैसी इसकी बाउंड्री होगी वैसे ही क्या होगा? उसका शेप होगा। तो ये भी करेक्ट है। अब लास्ट वेन्स का काम है ट्रांसपीरेशन, इसके अंदर जो लाइंस बनी हुई हैं, ये जो वेन्स है इसके अंदर, इनका काम ट्रांसपीरेशन है। मतलब पौधे से जो भी पानी है, एक्सेस वाटर है, उसको बाहर निकालना। तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? आंसर क्या है हमारा? डी, वेन्स ट्रांसपीरेशन। ये करेक्ट मैच नहीं है। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमें ये 4 जो सेंटेंस दिए हैं वो पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ सेंटेंस दैट आर ट्रू टू द फोटोसिंथेसिस, और उनमें से जो करेक्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए उनको चूज़ करना है। तो एक से ज़्यादा हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि कोई भी दो स्टेटमेंट करेक्ट होगी इसमें से। फर्स्ट पहले पढ़ते हैं हम, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर आर नेसेसरी। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। क्या ऐसा है? नहीं, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। थर्ड है लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो हाँ, पत्तियां क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। फिर फोर्थ है प्रोटीन आर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नहीं, प्रोटीन नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या आंसर कौन सा सही हुआ हमारा? सेकंड, फर्स्ट और जो हमारा थर्ड है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड कहाँ दिया है? बी में दिया है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म constitute द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा है? तो हमें पता है कौन सा है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? पिस्टिल है। और पिस्टिल में भी हमें पता है 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन से 3 पार्ट हैं? पहला क्या होता है? स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये स्टाइल, और ये क्या है? ओवरी। तो अब ये देखेंगे ये कॉम्बिनेशन कहाँ पर है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हमें दिखाई दे रहा है बी में। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और यहाँ नीचे कहीं कहीं आपको वो भी दे गए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फर्स्ट क्या है? द स्मॉल ग्रीन लीव्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर आर नोन एज सेपल्स। ठीक है, मान लीजिए ये फ्लावर है कोई, ये फूल के यहाँ पर जो पूछा है, ये जो ग्रीन वाला भाग है, ग्रीन वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? सेपल। फिर सेकेंड, द सोलन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज, अभी बताया था मैंने, पिस्टिल का जो नीचे का भाग होता है, इस भाग को, इस पार्ट को क्या कहते हैं? तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं? विच बियर्स ओव्यूल्स। इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। थर्ड,
स्टामेन हैज़ टू पार्ट, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक धागे जैसा ये लंबा सा, ये क्या है, फिलामेंट है, और इस फिलामेंट के ऊपर क्या होते हैं, एंथर। तो ये फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर है, और ये क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट। फिर नेक्स्ट, द यंग अनओपन फ्लावर इज टर्म्ड एज, जो यंग फ्लावर है जो अभी खुला नहीं है उसे क्या कहते हैं, बड। अब अगला क्वेश्चन, सॉल्व द रिडल्स गिवन बिलो। कुछ पहेलियाँ आपको दी गई हैं, दो पहेलियाँ हैं, वो करेंगे, बहुत ही आसान सी है। आई हैव अ ग्रीन टेंडर स्टेम। अब ग्रीन स्टेम जैसे ही आ गया वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, ग्रीन टेंडर स्टेम, एंड आई एम मच शॉर्टर देन यू। ठीक है, और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। तो ग्रीन टेंडर स्टेम हमने पढ़ी है, किसकी होती है, हर्ब की। तो हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। तो पहले का आंसर क्या हो गया, हर्ब। फिर उसके बाद अब सेकेंड है, आई कम आउट फर्स्ट फ्रॉम द सीड व्हेन इट इज सोक्ड इन वाटर। जब हम किसी सीड को पानी में भिगो देते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ सीड में से निकल के आती है वो कौन सी है, और इसका काम क्या है, पौधे को सपोर्ट करना, मतलब होल्ड करना मिट्टी में। तो ये कौन सा पार्ट है, रूट। रूट कम्स आउट फर्स्ट फ्रॉम द सीड व्हेन इट इज सोक्ड इन वाटर। तो रूट्स वो पार्ट हैं जो सीड में से सबसे पहले निकलती हैं जब उनको सोक किया जाए वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मैचिंग करनी है इसमें आपको। फर्स्ट है फ्लावर, फिर लीफ, फिर स्टेम और रूट, इनको मैच करना है इनके काम से, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है उनका। तो फ्लावर का क्या काम है, या फ्लावर क्या है, पौधे का, प्लांट का रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक, तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसलिए फ्लावर को हम मैच करेंगे रिप्रोडक्शन से। लीफ का काम हमने पढ़ा है क्या है, फोटोसिंथेसिस। स्टेम का क्या काम है, बियर ब्रांचेस, और रूट का क्या काम है, इनकरेज करना। तो ये ऑप्शंस यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी मैचिंग सामने सामने आप लिख दो, या आप लाइन से सीधा सीधा सामने उसके जो भी आंसर है वो आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। अब कौन सा, सिर्फ आपको क्या लिखना है, पार्ट के नाम लिखने हैं, फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो वो फंक्शन कौन सा पार्ट करता है वो लिखना है। फिक्सेस प्लांट टू द सॉइल, प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखना किसका काम है, रूट्स का। फिर नेक्स्ट, प्रिपेयर स्टार्च, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बनाना किसका काम है, लीव्स का। टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, अभी बताया आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर। सपोर्ट ब्रांचेज एंड बियर फ्लावर, ब्रांचेस को सपोर्ट करना और जिसके ऊपर फूल भी उगते हैं वो क्या है, स्टेम। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट दैम। अब हमें देखना है कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, और अगर रॉन्ग है तो उसको क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है। एंथर इज अ पार्ट ऑफ द पिस्टिल, एंथर जो है वो पिस्टिल का पार्ट है, क्या ये सही है, नहीं, ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंथर किसका पार्ट है, स्टामेन का, ये स्टामेन पढ़ा था ना हमने, मेल पार्ट होता है और उसमें ये एंथर होता है, और पिस्टिल जबकि क्या है, फीमेल पार्ट है। तो ये आंसर रॉन्ग हो गया, इसको हम सही कर देंगे, एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टामेन। नेक्स्ट, द विजिबल पार्ट ऑफ अ बर्ड आर द पेटल्स। बर्ड, बर्ड मतलब कली, तो कली जब खिली नहीं है तो उसकी पेटल्स, जो पत्तियां हैं, जो कलरफुल पार्ट है वो तो अंदर है, उसके ऊपर से कौन सी चीज़ उसको कवर किए हुए हैं, ये तो फूल है, मान लो ये रेड कलर का फूल है, तो ये फूल तो अंदर है, तो इसको कौन सी चीज़ कवर किए हुए है, ये ग्रीन कलर की जो, वो क्या है, उसके सेपल्स हैं, पेटल्स नहीं है। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है पहले आप लिखेंगे और फिर उसको करेक्ट करके लिखेंगे कि वो जो विजिबल पार्ट है बर्ड का वो क्या है, सेपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेटरल रूट्स आर प्रेजेंट इन टैप रूट। तो
जो टैप रूट होती है उसमें एक मेन रूट होती है और बाद में उसकी जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं, तो लेटरल रूट्स आर प्रेजेंट इन टैप रूट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन ओनली। लीव्स जो हैं सिर्फ ट्रांसपिरेशन का काम करती हैं। ट्रांसपिरेशन बताया है आपको क्या है, कि जो भी वाटर है, एक्सेस वाटर, उसको प्लांट से बाहर निकालने का काम, फंक्शन जो है वो लीव्स करती हैं। तो ऐसा नहीं है, लीव्स जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस तो उनका मेन फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस एंड गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। जो भी गैसों का आदान प्रदान होता है वो सारा किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में।